हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम लोग आज फिर से एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट स्पॉट के बारे में, है ना। दो तीन क्वेश्चन और हम कवर करेंगे, जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि हार्ट स्पॉट की संकल्पना कब और किसने दी थी। दूसरी बात, हार्ट स्पॉट होता क्या है। तीसरी बात, पूरे विश्व में कितने हार्ट स्पॉट हैं। और चौथी बात, हम इसी वीडियो में देखेंगे कि भारत में आखिर कितने हार्ट स्पॉट हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने जैसा कि कहा कि किसने संकल्पना दी थी, तो हार्ट स्पॉट की संकल्पना सर्वप्रथम नॉर्मन मायर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? नॉर्मन मायर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अच्छा एक चीज क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। दूसरी बात, अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये हार्ट स्पॉट होता क्या है। मेन क्वेश्चन तो यही है भैया, बच्चों को आखिर मतलब ऐसा शब्द ना सुने बहुत होते हैं लेकिन पता नहीं होता। तो हार्ट स्पॉट क्या होता है? हार्ट स्पॉट संसार में अत्यधिक जैव विविधता वाले वे क्षेत्र हैं जहां जंतु व पादपों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है, किंतु उनके विनाश की संभावना अधिक है और उनके संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्हीं क्षेत्रों को हम हार्ट स्पॉट कहते हैं। आया समझ में? अगर नहीं आया तो अब हम लोग अब पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होता है ना कि पृथ्वी पर बहुत तरीके के जीव हैं, अनेक प्रकार के, है नहीं। जैसे आप ही अभी 2 मिनट के लिए अपने आसपास देखो तो मक्खी दिखेगी, मच्छर दिखेगा, जमीन पर देखोगे तो कीड़े दिखेंगे, छत पर हो अगर आप आसमान में देखोगे तो चिड़िया दिखेंगी। तो मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी पर बहुत पर एक प्रकार के जीव हैं, एक से अधिक बहुत प्रकार के जीव हैं। जंतुओं में भी ऐसे तमाम तरीके के जंतु। कई बार हम ऐसे पक्षी को देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, है ना। पादपों में भी इसी प्रकार से बहुत सारे इतने पौधे हैं, इतने तरह के पौधे हैं कि आप याद नहीं रख सकते कि हाँ ये इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये यहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है। तो मतलब मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जैव विविधता इसको कहते हैं। मतलब अनेक प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं जैव विविधता। ठीक, अब आपको जैव विविधता समझ में आ गया। मतलब हमने इसका मतलब आपको समझा दिया कि आखिर जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का मतलब वह क्षेत्र जहां पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, असंख्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आखिर हार्ट स्पॉट क्या है। तो हार्ट स्पॉट में भी क्या होता है? हार्ट स्पॉट अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, मतलब ऐसी कोई जगह के बारे में बात हो रही है जहां पर सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है ना। जैसे देखो, ऐसे नॉर्मल अगर समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो कि पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के जीव हैं, इसी को जैव विविधता कहते हैं। अब जीवों का वितरण असमान होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कौवा यहां भी पाया जाता है तो दूसरी जगह भी पाया जाता हो, श्रीलंका में भी हो, है ना। कोई जीव कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर बहुत ज्यादा होता है, कहीं पर बहुत कम होता है ना। जैसे अपने लोग के यहाँ पर देखो पेंगुइन देखने को ही नहीं मिलती, होती ही नहीं, और दूसरे देशों में वहां पर पेंगुइन होती है, अंटार्कटिक वगैरह में, है नहीं। तो मतलब जीवों का वितरण है ना असमान, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो ध्यान दीजिएगा, असमान तो है लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आया समझ में? मतलब सीधा सीधा जंगल, यार जंगल कर लो या फिर कोई ऐसी जगह कर लो जहां पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं ना, उसी को हार्ट स्पॉट बोलते हैं, सीधा सीधा। भाई इसमें भी तो वही चीज लिखा है ना कि हार्ट स्पॉट संसार में अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती हो, उसी को क्या बोलते हैं? हार्ट स्पॉट बोलते हैं। जहां जंतु व पादपों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। हमने भी तो यही बताया ना कि बहुत बड़ी संख्या में जंतु, तमाम प्रकार के, कई प्रकार के जंतु पाए जा रहे हैं,
कई प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, किंतु उनके विनाश होने की संभावना अधिक है। ये है पॉइंट, मतलब इतना है पूरा आपका हॉट स्पॉट। कोई क्षेत्र है जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, जंतु पादप बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है बहुत बड़ी संख्या, किंतु उनके विनाश होने की संभावना अधिक। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, जंतु कई प्रकार के हैं, पादप कई प्रकार के हैं, लेकिन स्थिति ये है कि ये अब विलुप्त होने के कगार पर है। क्यों? क्योंकि इन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा। भाई मान लो उदाहरण के लिए पक्षियां जंगल में रहती हैं, पेड़ों पर घोंसला बनाकर, हम पेड़ काट देंगे तो पक्षियां कहाँ जाएंगे? अब इतनी जल्दी तो वो जमीन पर रहना सीख नहीं जाएंगे, तो मर जाएंगी भैया। अनुकूल वातावरण अगर उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो क्या होंगी? मर जाएंगी। तो उसी को विलुप्त बोल देंगे कि भैया पृथ्वी से पक्षियां विलुप्त हो गई। तो वही चीज है यहाँ पर। तो हॉट स्पॉट संसार में अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं जहां जंतु व पादपों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है, किंतु उनके विनाश होने की संभावना अधिक है और उनके संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। संरक्षण का मतलब होता है कि उन्हें बचाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर इनके लिए कुछ न किया गया तो ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया ना कि क्या होता है हॉट स्पॉट? तो सीधा सीधा अगर आप इमेजिन करो, सोचो, खुद से बताने का प्रयास करो, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे बता सकते हो कि जो हॉट स्पॉट होता है वह क्षेत्र होता है जहां पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और उनके विनाश होने की संभावना अधिक है। इसके कारण उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनके विनाश होने की संभावना है, तो उनके संरक्षण की आवश्यकता होगी, तो इन्हीं को हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो अब मतलब समझ में आ गया किसे कहेंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया पूरे संसार में कितने हॉट स्पॉट हैं। तो संख्या दी हुई है कितनी भैया? 25। पूरे विश्व में 25 हॉट स्पॉट हैं, मतलब 25 ऐसी जगह हैं जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज है कि थोड़ा सा अलग का है, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, ये सब हॉट स्पॉट क्यों घोषित किया जा रहा है, क्यों उनको बचाया जा रहा है? क्योंकि भैया हम पढ़ रहे हैं लेसन जैव विविधता एवं संरक्षण, जीवों के बारे में पढ़ेंगे, विविधताएं पढ़ेंगे और उनको बचाने का प्रयास करने, कैसे हम उनको बचा सकते वो सब हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हर एक जीव की इंपॉर्टेंस है पृथ्वी पर। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम पौधों को काट दें, छोड़ो हम कहें यार क्या मतलब फालतू पौधे हैं, काट दो इनको, सब पौधे काट देंगे, क्या होगा? ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। पौधे नहीं रहेंगे तो सब जीव मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है कि नहीं? तो इसलिए हर एक देखो जीव का अपना महत्व होता है, इसलिए जीवों को बचाना का प्रयास किया जाता है, बचाने का। इसीलिए इतना लेसन भी हम लोग के कि हम लोग आखिर जीवों के इंपॉर्टेंस को समझें और आगे आए जीवों को बचाने में के लिए, ना कि उन्हें मारने के लिए। समझ में आ गया ना? तो ये हॉट स्पॉट हो गया। अब हमने बता दिया कि संसार में कुल 25 हॉट स्पॉट हैं, कई जगह पर हैं, अलग अलग देशों में हैं, वहीं पर होंगे जहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा है। क्या उसर में थोड़ी हॉट स्पॉट घोषित कर देंगे, ठीक है? उसके बाद है भारत में केवल 2 हॉट स्पॉट, मतलब 25 पूरे विश्व में है, जिनमें से 2 हॉट स्पॉट भारत में भी हैं भैया। अगर आप देखना चाहते हैं तो चले जाइए आप पूर्वी हिमालय क्षेत्र या फिर पश्चिमी घाट क्षेत्र, वहां पर आपको बढ़िया जैव विविधता देखने को मिलेगी। और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जहां हॉट स्पॉट घोषित है उसके अंतर्गत आसाम, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ये सब आते हैं। दूसरा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, पश्चिमी घाट क्षेत्र, जिसमें आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, इन सब के तटीय भाग आते हैं। तो ये 2 आपके हो गए भारत में। बाकी पूरे विश्व में कितने हैं? 25 हैं।
और हार्ड स्पार्ट किसे कहते हैं हमने बता दिया, और इनकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी वो बता दिया। तो हम तो भाई उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, हमने कोशिश की है समझाने की। बाकी आप बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बढ़िया सा नया टॉपिक लेकर के आएंगे, जबरदस्त शुरुआत होगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।